ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। क्या अमेरिका अब भारत के खिलाफ भी पाबंदियां लगाएगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिकी संसद में भारत की इस बात को लेकर खूब आलोचना की गई है कि भारत ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद में वोटिंग नहीं की। अमेरिकी राजनीतिज्ञों, कूटनीतिज्ञों और बड़े बड़े थिंक टैंक्स के बीच इस बात की माथापच्ची चल रही है कि अब भारत के साथ रिश्तों को कौन सी दिशा देनी चाहिए। इसी क्रम में खबर आ रही है कि बाइडेन प्रशासन रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए भारत पर पाबंदियां लगाए या इससे मुक्त कर दे। एक अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू ने कहा कि अमेरिका के विरोधियों का पाबंदियों के जरिए मुकाबला करने के कानून काटसा के तहत भारत के खिलाफ पाबंदियों पर विचार किया जा रहा है। रूस के खिलाफ सुरक्षा परिषद में लाए प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत की दूरी बनाए रहने से अमेरिका तिलमिला उठा है। अमेरिकी संसद में पक्ष विपक्ष के सांसदों ने एक सुर में भारत के उन 35 देशों में शामिल होने पर आपत्ति जताई जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने संसद की बहस में भाग लेते हुए भारत अमेरिका रक्षा सुरक्षा सहयोग का जिक्र बार बार किया और यह भी पूछा कि क्या आक्रमणकारी रूस पर भारत का रुख जानने के बाद उस पर S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदने के लिए काटसा के तहत पाबंदियां लगाई जाएंगी। अमेरिकी डिप्लोमेट लू ने कहा कि बाइडेन प्रशासन पर दबाव तो बढ़ गया है, लेकिन उसने अभी पाबंदियों को लेकर आखिरी फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा, मैं बस यही कह सकता हूं कि भारत हमारा अब महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार है और हम इस साझेदारी के साथ आगे बढ़ने को महत्व देते हैं। दरअसल बाइडेन प्रशासन की मुश्किल यह है कि चीन से संतुलन साधने की दृष्टि से भारत से बड़ा क्षेत्रीय ताकत नहीं है। इस कारण वह काटसा के तहत पाबंदियों पर फैसला टालता रहा है। भारत 2016 से ही रूस का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है। लू ने अमेरिकी संसद की समिति को बताया है कि भारत ने हाल ही में रूस से MiG-29 विमानों, हेलीकॉप्टरों और एंटी टैंक हथियारों की खरीद रद्द कर दी है। अगर नए सिरे से पाबंदियां लगाई गई तो दूसरे देश भी भारत की राह पर बढ़ेंगे। रूस के खिलाफ बुधवार को सुरक्षा परिषद में लाए गए निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 1 से 41 देशों ने मतदान किया, जबकि विरोध में 5 मत पड़े। वहीं कुल 35 देशों ने तटस्थ रहते हुए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत ने यह कदम इसलिए भी उठाया क्योंकि अतीत उसे इसके लिए मजबूर कर रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ आए प्रस्तावों पर रूस ने 6 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, जबकि अमेरिका ने हर बार भारत का विरोध किया था। अब भारत की वोटिंग से दूरी बनाने मात्र से अमेरिका तिलमिला उठा है। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।